ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल बैरवा साहब हमारे बीच हैं और देखा जाए सीएससी की मीटिंग थी आज जो है 15 जनपद पे। सर, किन मुद्दों को लेकर आज की मीटिंग रखी गई? देखिए, ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का सेंट्रल कमेटी का ये आज बैठक था और इसमें पूरे भारतीय रेल के सभी जोनल रेल प्रोडक्शन यूनिट के लोग आए थे। हमने एक एजेंडा नोटिफाई किया था जिसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जोनल लेवल पर जो कमेटियां हैं उनका अप्रूवल, उनका जहाँ चुनाव नहीं हो वहाँ चुनाव का कार्यक्रम बनाने का, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मैटर है उसमें कोर्ट केसेस को लड़ने के बारे में, और भिन्न भिन्न तरह के मुद्दे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी हाल ही में जो हमारी एसोसिएशन के दो पदाधिकारी थे उनको निलंबित किया गया था और रेलवे बोर्ड के निर्देश पर उस पर आज डिटेल में विस्तृत में चर्चा हुई और हम लोगों ने ये तय किया है सब लोगों की आम सहमति से कि दोनों जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से रिवोक कर दिया जाए और वो अपने कार्यभार ग्रहण करके अपना काम चालू कर देंगे। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो 1959 से बना हुआ है, इसका जो मुख्य ऑब्जेक्ट है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हित में काम करने का। हमारी जो वर्तमान कार्यकारिणी है इसने इसको अनेकों सुविधाएं दिलवा करके और बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है और ट्रेड यूनियन के बराबर ला करके खड़ा कर दिया है। ऐसे में हमारी इस एसोसिएशन के अनेकों दुश्मन भी पैदा हुए हैं, पदों की जो लड़ाई है वो भी इसमें चालू हुई है, संघर्ष हुआ है। लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोग संगठन को साफ सुथरा बचाए रखते हुए जो बाबा साहब ने हमको सुविधाएं दिए हैं, आरक्षण की सुविधा दी है, दूसरी सुविधाएं दी है, वो ज्यादा से ज्यादा दिलवाने का हम लोग काम करेंगे और अब और ज्यादा मजबूती के साथ हमारी ये केंद्रीय कार्यकारिणी काम करेगी। बीएल बैरवा जी, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रमोशन में आरक्षण वाला जो मुद्दा था, प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर हमने डॉक्टर जो इंदिरा जयसिंह जी सीनियर एडवोकेट है उनको एंगेज किया हुआ है और 3 हियरिंग उनकी हो गई है। अभी पिछले वीक के अंदर उन्होंने अपने सीनियर एडवोकेट और दूसरे एडवोकेट 16 एडवोकेट के पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के समक्ष उपस्थित होकर के और मेंशन किया और उन्होंने कहा कि हमारे केस को प्रायोरिटी पर सुना जाए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगले सप्ताह में वो केस लिस्ट होगा और उस पर सुनवाई होगी। कुछ रेलवे पदाधिकारियों का और संघ के लोगों का कहना था, एसोसिएशन के लोगों का कहना था किसी दबाव में आगे बीएल बैरवा जी ने जो है आमिर खान में एक निर्णय जो लिया था वो गलत निर्णय लिया। इस निर्णय के प्रति आप क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई निर्णय होता है तो वो दबाव में नहीं होता है। आज का भी निर्णय कोई दबाव में नहीं है और पहले का निर्णय भी दबाव में नहीं था। जो समय और परिस्थितियां जो घटित होती हैं उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णयों का हम सब लोग पालन भी करते हैं। और ऐसा जो लोग कहते हैं वो संगठन विरोधी है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। ऐसे विरोधियों के लिए आगे के लिए क्या प्लानिंग है एसोसिएशन की तरफ से, जो कहीं ना कहीं एसोसिएशन को तोड़ने का या एसोसिएशन में फाड़ डालने का काम करते हैं? जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, जो संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, हम उन लोगों को टेकअप भी करेंगे और आगे ऐसी घटना नहीं हो, ऐसे लोगों से सावधान भी रहेंगे कि कोई व्यक्ति किसी तरह से संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करे। तो बीएल बैरवा जी, जिस तरीके से 2 नारे लगाए जाते हैं कि अशोक और बीएल बैरवा जिंदाबाद, बीएल बैरवा अशोक जिंदाबाद, क्या पुनः इसी तरीके से नारे लगेंगे या दिल के अंदर आज भी खटास रहेगी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो नारे लगे ये लगते ही रहेंगे और ऐसी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की भावना है। हमने आज पहली बार केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य से, हर जोनल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से अपनी राय मांगी और उन्होंने एक ही स्वर में जो आप बात कर रहे हैं उसी बात को उन्होंने दोहराया। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ऐसे नारे नहीं लगे, यही नारे लगेंगे। सर, ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन से जो जितनी भी ट्रेड यूनियन है सर वो घबराने लगी और घबरा रही थी, तो उसी बीच ये प्रकरण चला। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, कोई एक वजह नहीं है। ट्रेड यूनियन भी हम लोगों में तोड़फोड़ करना चाहती है, संगठन को डैमेज करना चाहती है। कुछ एंटी रिजर्वेशन संगठन है वो भी हमें डैमेज करना चाहते हैं और कुछ लोग हमारे संगठन में भी ऐसे लोग हैं जो संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम लोग समय समय पर ऐसे लोगों से निपटते रहे और आगे भी निपटेंगे।
हमारे चैनल के माध्यम से देखा जाए ये वीडियो तकरीबन सभी जगह सर्कुलेट होगी। जी। रेलवे के जितने भी परिवार के लोग हैं, ऑल इंडिया एससीएसटी रेलवे परिवार के लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी सदस्य हैं उनको मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारा दुर्भाग्य है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कि इसके जितने भी संगठन बनते हैं और ऊंचाइयों को जब छूते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाने का काम तरह तरह से लोग करते हैं, तो ऐसे कामों को सफल नहीं होने दे। सर, जिस तरीके से कुछ एजीएम बाकी रह गई हैं और जो एजीएम होनी थी वो नहीं हो पाए, क्या इस बीच में वो एजीएम बहाल होंगे या एजीएम हमने 26 नवंबर का नागपुर के अंदर एजीएम करने का निर्णय ले रखा था, लेकिन अब इसकी तारीख पुनः निर्धारित होगी और जैसे 2016, 17 और 18 और 19 में चेन्नई में एजीएम हुई उसी तरह से बढ़ चढ़ करके हम एजीएम करेंगे पूरी ताकत के साथ में और आपको भी हम आमंत्रित करेंगे वहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे पीछे। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके पुनः बहाल होने पर। इसके अलावा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे परिवार जिसको एकजुट होना चाहिए और एकजुट बन के रहना चाहिए, वो भी आपके साथ है, तो क्या कहेंगे उस परिवार के लिए? सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये मतलब हुआ है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा है और आज जो सभी जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ने जो निर्णय लिया है माननीय श्री BL बैरवा जी के नेतृत्व में जो आज ये पुनः संगठन को मजबूत करने की जो लोगों ने कसम खाई है, मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी तरफ से कि मैं संगठन को मजबूत करने के लिए और बैरवा साहब के हाथ मजबूत करने के लिए हमेशा काम करूंगा। और जो अभी आपने मुद्दा उठाया था नारे का, तो वो तो नारे पहले भी लगते रहे थे और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे अशोक कुमार के नाम के आगे उन्होंने अशोक बैरवा कर दिया, अशोक बैरवा जिंदाबाद। और आज एक नया नारा उन्होंने दे दिया है, A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना नहीं, A फॉर अशोक कुमार, B फॉर बैरवा जी है। तो मैं जितने भी मेरे साथ जो मेरे कर्मचारी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं और उनके सभी परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस जो मेरे साथ जो समय बीता है उसमें उन्होंने मेरे साथ मुझे मनोबल बढ़ाने का काम किया है और आज जो आप सभी लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और मेरे पास इसके अलावा और कोई शब्द नहीं। तो विरोधी लोग हैं जो कहीं ना कहीं एसोसिएशन को तोड़फोड़ की राजनीति पे ले जाने का काम करते हैं, एसोसिएशन के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं रणनीति बनाने का काम करते हैं, क्या एसोसिएशन ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा, नहीं करेगा भविष्य में? देखिए, जो अभी ये जो समय निकला है इसमें बहुत सारा प्रयास विरोधी लोगों ने किया था कि किसी भी तरीके से मैं मतलब विरोधियों के साथ मिलूं। मेरे साथ उन्होंने चर्चा भी की, बात भी की, लेकिन मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं किसी भी सही रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते को अपनाऊं, क्योंकि जिन लोगों का हम हमेशा विरोध करते रहे संगठन को बचाने के लिए, उन्होंने संगठन को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे 12-13 साल से मतलब जिस संगठन को हम चेन्नई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के माध्यम से जो चुनाव करा के लाए थे, उसको भी खत्म करने का प्रयास किया। और मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के रेलवे कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों को समझें और इनका साथ देने का मतलब कतई साथ न दें, क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि किसी दूसरी साजिश के तहत वो लोग हमारे संगठन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और हम सभी लोग मिलजुल करके उनका विरोध करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि ये जितनी भी विरोधाभास स्थिति है या जो विरोधी हैं वो सब लोग एसोसिएशन में मतलब खत्म हो और ये संगठन पुनः एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के काम करें। आपके समर्थन में देखा जाए पूरे देश के ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो आपके समर्थन में थे, कहीं ना कहीं आपका इसलिए प्यार उनके प्रति बना हुआ था। क्या उन लोगों के लिए भी कुछ शुभकामनाएं या कुछ शुभेच्छा है आपकी? मेरी सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त में जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरा जो सहयोग किया है, मेरा जो मनोबल बढ़ाया है, आप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके जो हमारे ये राम सिंह जी हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी राष्ट्रीय महामंत्री की, इन्होंने भी मतलब मेरे साथ काफी सहयोग किया है इस वक्त में और हमेशा समझाने का प्रयास किया है कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और मैंने भी प्रयास किया कि कोई ऐसा मेरे से कदम न उठे जिससे कि संगठन खराब हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।